हेलो डियर स्टूडेंट, एग्जाम्स रिकेप के यूट्यूब चैनल पर मैं नितेश नानी आपका स्वागत करता हूं। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे। स्वस्थ तो अब क्या ही होंगे, थोड़ी काल है मिली तो लागी हुई, क्योंकि काल को रिजल्ट सीटी की 15 गुणा लिस्ट होते देखे हो जाना समझ में आ गो सी कि हाँ कत्ती कट ऑफ रहनी है। क्योंकि आज से 2-2.5 महीने पहले मैंने एक वीडियो डाला था, स्टार्ट ही करा था ये वीडियो डालना यूट्यूब पे। उसमें मैंने पहले ही बताया था कि जो 13 फरवरी को जो 7 वैकेंसी या 6-7 वैकेंसियों के नोटिफिकेशन आए थे, उनको लेकर हर एक संस्था ने, हर एक यूट्यूबर ने ये वीडियो बनाई कि बहुत वैकेंसी आ रही है, सरकार चेंज होती है, बहुत वैकेंसी आई है, आप ये फॉर्म भर सकते हो, ये भर सकते हो। CET 10+2 ये इनकी दोनों कंबाइंड वैकेंसियाँ है, जैसे हॉस्टल वार्डन है, सुपरवाइज़र है, महिला सुपरवाइज़र, ये सब वैकेंसी आई थी उस टाइम पे। लेकिन उनकी कट ऑफ के बारे में कोई चर्चा नहीं थी। उसी टाइम पे बताया था कि कट ऑफ 200+ ही रहेगी हर एक वैकेंसी की जो उस टाइम पे आई थी। उसका कल ट्रेलर आपने देखा ही है, 203 या 4 में उसको बोल सकता हूँ, उतनी कट ऑफ गई है। तो आपको मैंने 2 महीने पहले भी कहा था कि 2023 CET ने तो कितनी सारी वैकेंसी आपसे छीन ली, उसका तो आपको भी अंदाज़ा नहीं था और सरकार को खुद को इस चीज़ का पता ही नहीं था, क्योंकि उस टाइम पे उन्होंने कौन सी वैकेंसी किस CET के थ्रू लेंगे वो भी क्लेरिफाई नहीं करा था। उसकी वजह से आज बच्चों को ये खामियाजा भुगतना पड़ रहा है कि वो सीधे बिना पेपर दिए, बिना पेपर लीक, कुछ भी होए, डायरेक्ट पूरी भर्ती से ही बाहर हो रहे हैं। उनको कोई अंदर लेने वाला ही नहीं है, क्योंकि व्यवस्था ही ऐसी कर दी गई है कि आप CET पास करोगे तभी वो पेपर दोगे। तो जो खामियाजा 23 में भुगता वो तो आप देख रहे हो, भुगत रहे हो। और आने वाले आज या कल, आज शाम तक ऑलमोस्ट जो CET में जो भर्तियाँ होने वाली है 23 की कट ऑफ के अकॉर्डिंग, उनकी कट ऑफ भी आज शाम तक या मंडे तक तो डेफिनेटली सबकी आ जाएगी। LDC की भी आ जाएगी। तो उसमें जो कट ऑफ की वजह से आप सब सेलेक्ट हुए, उनको तो बहुत बहुत बधाई। लेकिन जो बाहर हुए हैं ना, वो इस चीज़ को सबक लेके अब भी टाइम है। मैंने 1.5 महीने 2 महीने पहले कहा था कि जब रिजल्ट्स आने स्टार्ट होते हैं ना, तब जो घबराहटी लगती है या जब जो प्रेशर बनता है ना, उसमें बाद में पढ़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उससे पहले आप 1-1.5 महीना था आपके पास, आई होप आप सबने पढ़ा भी होगा। लेकिन जहाँ तक लगता है नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि सोर्स देखने में टाइम नहीं मिलता, कट ऑफ के वीडियो देखने में फुर्सत नहीं मिलती, फिर उन पर कमेंट भी करना है, वापस भी रिप्लाई देना है, ये सारी चीज़ें भी तो आपको करनी पड़ती है ना। कहाँ टाइम कहाँ है पढ़ने के लिए। तो मेरा तो यही कहना है कि अब जो रिजल्ट्स निकल रहे हैं उनमें अगर नंबर आया तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं आया ना तो 2024 की तैयारी ढंग से कर लो। 3 महीने बचे हैं, 3 महीने में भी मेरी स्ट्रेटेजी के हिसाब से अगर आप फॉलो करो तो अच्छी बात है, अदरवाइज़ आपकी स्ट्रेटेजी तो है ही। मेरा तो ये मानना है कि अगर 3 महीने आपके पास है तो 2 महीने में सारा कोर्स जितना आपको पढ़ना है, कोई सब्जेक्ट स्किप करना है, उसमें से कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स पढ़ने हैं, वो सब करके उनके शॉर्ट एंड फॉर्म बना के अपने पास कर रख लो, उनका रिवीजन करो। 2 महीने में ये सब कुछ हो जाना चाहिए, क्योंकि 1 महीना आपको हमेशा हर एक वैकेंसी, इसी के लिए नहीं, हर एक वैकेंसी के लिए रिजर्व रखना चाहिए कि उस टाइम पे क्या पता क्या सिचुएशन बने, मैं कहाँ रहूँ, कैसे मेरे घर की सिचुएशन हो, क्या सिनेरियो बने, उस टाइम को लेकर आपको थोड़ा अवेयर होना चाहिए। कंपटीशन के दौर में ये सबसे बड़ी खामी है कि जब एग्ज़ाम्स आते हैं ना, तो उसमें या तो एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन में, यानी कि 1 मंथ में, 1-1.5 मंथ में सारी की सारी एग्ज़ाम्स आ जाएगी आपकी। तो आपको ये भी डिसीजन लेने का पता थोड़ा नहीं चल पाएगा कि मैं कौन सी की तैयारी अच्छे एफर्ट्स के साथ कर सकता हूँ या कौन सी में मैं स्किप कर सकता हूँ। तो मेरा यही मानना है कि अगर 3 महीने आपके पास अब CET के, तो 2 महीने में सब कुछ निपटा के, सारा कोर्स निपटा के, सिर्फ मॉक और प्रीवियस ईयर के ऊपर फोकस करो, उनको मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करो, तब जाके आप CET चॉइस में जो फर्स्ट ग्रेड है, RS के एस्पिरेंट है, असिस्टेंट प्रोफेसर है, क्योंकि उनके पास अभी कोई वैकेंसी आने वाले 2-3-4 महीने में है नहीं, तो वो सब के सब ये वैकेंसी CET चॉइस देने वाले हैं। तो उनको कम्पीट करना अपने आप में कितना चैलेंजिंग है वो आप खुद समझ सकते हो कि कंपटीशन कहाँ रहने वाला है राजस्थान का CET का। तो 1 महीने में आपको जो लास्ट महीना है ना, उसमें सिर्फ प्रीवियस ईयर और मॉक्स वगैरह लगा के ही अपनी जो तैयारी है उसको बूस्ट करना है। उससे पहले 2 महीने में आपकी सारी तैयारी हो जानी चाहिए। आई होप जिसने पहले तैयारी स्टार्ट कर दी थी, जो समझ गया था कि हाँ क्या रहने वाला है सिनेरियो CET 2023 का, क्योंकि वैकेंसी और कोई है नहीं, यही वैकेंसी आती है। एक LDC वैकेंसी है, उसमें भी सब बता रहे हैं 150 का टॉप रहेगी, 155 का टॉप रहेगी, तो आप देख लेना उसमें भी 180+ का टॉप रहने के पक्के पक्के चांस है, और वो 1-2 दिन में आपको भी पता चल जाएगा। क्योंकि कोर्स सेल करने के लिए आप कट ऑफ कम बता दो तो इससे बच्चे का भला नहीं होने वाला। वो कोर्स लेगा, फिर 2 महीने उसमें टाइम वेस्ट करेगा और पढ़ेगा उसको, फिर लास्ट में जब बाहर निकलेगा ना, अब इस टाइम पे हॉस्टल वार्डन के जो बच्चे थे उन्होंने स्टडी स्टार्ट कर दी, और हो सकता है 190+ वाले बच्चों ने भी करी होगी, 10-5% तो वो भी होंगे, तो उनका टाइम तो वेस्ट हो गया ना। टाइम वेस्ट भी नहीं हुआ तो एटलीस्ट ये जो एफर्ट्स थे वो तो वेस्ट हुए ना। तो मेरा तो यही कहना है, आज शाम तक या कल सारे जो कट ऑफ है 15 गुना की वो आ जानी चाहिए, और उसके बाद में जो तैयारी आपकी है वो
दिन रात एक करोगे ना, तब 2 महीने में पूरा कोर्स होगा। इतना पहाड़ सा कोर्स सीईटी का इन्होंने डाल रखा है अधीनस्थ बोर्ड ने, तो उसको लेकर सीरियस हो जाओ। 2 महीने की बात है, अगर 2 महीने सीरियस रहोगे ना तो आगे की सारी एग्ज़ाम्स अटेंड कर पाओगे, वरना सीधे बाहर होगे जिस बार, जैसे कि अब हुए हो। और एक जो अनुदेशक भर्ती जो अभी आई हुई है, उसकी डेट्स भी आ गई है। उसकी तैयारी अगर आप कर रहे हो तो मैं मेरे चैनल पर सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही डालता हूँ। अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से तैयारी करना अच्छा लगता है, अच्छा क्या बेनिफिशियल वही है, क्योंकि आप थ्योरी कितनी भी पढ़ लो, जब तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं निकालोगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि ऑप्शन में कैसे जो गलत ऑप्शन है उनको एलिमिनेट किया जाता है। सब चीज़ें आपको वो जो आपकी जो स्किल है वो पेपर्स को करने पर ही डेवलप होगी। तो अगर आप चैनल पर फर्स्ट बार हो तो सब्सक्राइब कर लो। ज़्यादा मोटिवेशनल ये वीडियो तो मैं डालता नहीं, ना ही कोई और वीडियो डालता हूँ। मैं डायरेक्ट या तो आपको कोई सूचना हो तो डालता हूँ, अदरवाइज़ जो स्टडी मटेरियल है, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स है उनमें डायरेक्ट, क्योंकि अभी टाइम आपके पास जो कनिष्ठ अनुदेशक है ट्रेड 16 के, उनकी जो भर्ती है उनमें लगभग 27 तारीख से पेपर उनका स्टार्ट है, जून से तीन दिन पेपर होने वाले। तो उनके पास लगभग काट पीट के 20 ही दिन है, और 20 दिन में अगर आप पार्ट 1 को सुरक्षित करना चाहते हो, उसमें बूस्ट लेना चाहते हो 40 अगर उस मार्क्स का वो पेपर है, तो उसमें 35 प्लस भी अगर आपके आए ना, तो आप अपने स्ट्रीम वाले बच्चों से लीड ले पाओगे, क्योंकि वहाँ पर तो आपका कंपटीशन बराबर रहने वाला है। यहाँ पर जो भाग एम ए जो नॉन टेक्निकल पोर्शन है, उसमें जो लीड लेगा ना वो बंदा आगे निकलेगा। तो अगर आप अनुदेशक की तैयारी कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस पर डेली मैंने अराउंड 6-7 प्रीवियस ईयर के पेपर डाल रखे हैं, और अब डेली 3-4 पेपर मैं इसमें अपलोड करूँगा। अगर टाइम आपको क्या फिक्स करना है वो आप बता दो। अगर मॉर्निंग में करना है तो मॉर्निंग में कर लो, अदरवाइज़ नाइट में 8 के बाद में मैं वीडियो डाल दूँगा, तो ताकि आप 10-15 मिनट में उसको जल्दी से देख के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उनको रिकेप कर पाओ, रिवाइज़ कर पाओ। आगे की क्या स्टडी 15-20 दिन की आपकी रहने वाली है, उस पर अपन फिर से डिस्कशन करेंगे। डिस्कशन क्या करेंगे, आप ज़्यादा से ज़्यादा अभी अपनी तैयारी पे फोकस करो, और जो शॉर्ट्स वगैरह है, व्हाट्सअप वगैरह, इंस्टा वगैरह, इनको थोड़े दिन के लिए स्किप कर दो, साइड अवे कर दो, ताकि कुछ भला हो जाए आपका भी बाद में। वरना अब नहीं समझोगे ना तो 1-1.5 महीने बाद में रोज़ सुबह शाम नाश्ते के साथ, डिनर के साथ, लंच के साथ, सबके साथ क्या देखने पड़ेंगे, वही कट ऑफ के वीडियो देखने पड़ेंगे। और यूट्यूबर्स तो तैयार ही है वो सब बनाने के लिए। हालांकि मैंने मेरे चैनल पर 1-2 बार ही ऐसे वीडियोज़ बनाए हैं, वो ज़रूरी भी है, क्योंकि जब तक आपका और मेरा इंट्रोडक्शन नहीं होगा तो आप मेरे को लिसन क्यों करोगे, इसकी वजह से वो मैंने वीडियोज़ बनाए थे। अदरवाइज़ उन वीडियोज़ का कोई औचित्य नहीं है। जब तक आप कंपटीशन दे रहे हो, फाइनल रिजल्ट होगा ना, उसी दिन आपका जो भला होने वाला है। इन वीडियोज़ से कोई भला नहीं होता। ये जो है ये डार्क साइड ऑफ एजुकेशन है इन द यूट्यूब चैनल या यूट्यूबर्स के लिए, तो ये है बेनिफिशियल। और आप लोगों के लिए डार्क साइड, क्योंकि आप सारे दिन एक वीडियो से दूसरी वीडियो पर जंप करते रहो, पता नहीं आपका कितने घंटे वेस्ट होते हैं। हो सकता है मेरी बातें आपको रिलेवेंट लगे ना लगे, वो आपकी मर्ज़ी है। अगर आपको पढ़ना है तो अभी से स्टार्ट कर दो, वरना 2024 भी ऐसे ही रुलाएगी जैसे 23 ने रुलाया। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे। अपना ध्यान रखें, धूप का खास करके ध्यान रखें, क्योंकि अभी अगर धूप लगी तो जिनकी 1 महीने या 10-15 दिन बाद में एग्ज़ाम है, उनकी एग्ज़ाम्स डेफिनेटली इफेक्टेड होने वाली है। और फिर आगे 2 साल 1 साल फिर से तैयारी करते हो, जीरो से स्टार्ट करना पड़ता है, तो उसका आपको बहुत अच्छे से अंदाज़ा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि एक पेपर होने वाला है रीट का पेपर है, उसमें अपन प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तब तक आप अपनी स्टडी को बूस्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा बुक से पढ़ना प्रीफर करिए इस टाइम पे, क्योंकि आपके नोट्स और बुक्स है वही आपके साथ ही है। यूट्यूब पे तो कोई चीज़ें नहीं समझ में आ रही है, या कुछ टॉपिक्स होते हैं जो आपकी बुक्स में अवेलेबल नहीं होते, उनको ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ से कलेक्ट करने की कोशिश करें। बाकी अगर आपके पास अच्छे से नोट्स बनाए हुए हैं, तब आप उन्हीं को प्रीफर करें। जो नए बच्चे हैं, जिन्होंने कुछ भी अभी तैयारी नहीं करी, जैसे अनुदेशक वाली भर्ती है ना, उसमें ज़्यादा उनको टाइम नहीं लगा, तो वो मैक्सिमम पीछे आई हुई जो पेपर्स है अधीनस्थ बोर्ड के और आरपीसी के, उनको करो मैक्सिमम, जहाँ से हो सके करो, वही आपको बेनिफिट देने वाले। थ्योरी अब पढ़ोगे तो कुछ भी हाथ नहीं लगेगा, मेरा तो ये कहना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।